ये मेरा पहला ऑटोग्राफ है, इसे मैं जिंदगी भर नहीं भूलूंगा। थैंक यू। आप मुझे थैंक्स मत कहो बाबू, वो जो बुरके में लड़की है ना, उसने मंगवाया था। ऑटोग्राफ नहीं चाहिए क्या? हेलो हेलो, रुको, कहाँ भाग रही हो? वैसे अच्छा भाग लेती हो, मेरे साथ भागोगी? अरे सुनो, अरे रुको, हेलो, अरे बात तो सुनो। ए, ऑटोग्राफ नहीं चाहिए क्या? ओए, सुन लो, अपना ऑटोग्राफ दो और मेरा किया हुआ ऑटोग्राफ ले जाओ, ठीक है? ऑटोग्राफ एक्सचेंज कर लेते हैं। कहाँ छुपी हो? देखो ये तुम गलत कर रही हो। हाँ, हेलो, अरे कहाँ हो? सामने तो आओ। ए, मेरा ऑटोग्राफ जैसे छीना है ना, वैसे ही तुम्हारा दिल एक दिन मैं छीनूंगा। क्या बात है? अब नहीं सर, वो ऑटोग्राफ। क्या प्यार हो गया? अरे नहीं सर, वो तो बस बात करने का मन किया तो उसके पीछे भागने लगा, और कुछ नहीं सर। प्यार हो जाए तो बता देना, मैं बात करूंगा, ठीक है ना? अरे सर, मैं चाहती हूँ कि वो मेरा पीछा किया करे। मैं चाहती हूँ कि वो मुझे ढूंढा करे, और वो आए तो मैं छुप जाऊं, फिर मैं उससे पकड़ी भी जाऊं। शायद इसे ही प्यार कहते हैं। शायद मैं पागल हो गई हूँ। तुमने तो उसे कल ही देखा था ना? अच्छा, कितनी भोली दिखती हो, लेकिन कहना पड़ेगा कि तुम बहुत फास्ट हो। ऐसा कहीं लिखा है क्या कि प्यार में पड़ने के लिए इंतजार करना चाहिए? प्यार हो जाने में वक्त नहीं लगता। ये सब कब सीखा तुमने? 2 दिन पहले। तो उसे बता क्यों नहीं देती? देर किस बात की है? ऐसे ही अच्छा है, यही रहने दो। इस उम्र में हम लोग बहुत एक्सपेक्टेशन रखते हैं, पर एक उम्र के बाद कुछ भी मायने नहीं रखता। उस वक्त तो हम सिर्फ यादों से प्यार करते हैं, और यादें वो तो जितनी हो उतनी कम। नजीरा, तुम मुस्लिम हो और वो लोग हिंदू, ये गलत नहीं है? प्यार तो हर मजहब में एक जैसा ही होता है ना। राम, तुम्हारी चॉइस बहुत बढ़िया है। मेड फॉर ईच अदर। बातें सब करते हैं, मिलन कराने वाला कोई नहीं है। ए, सर को सॉरी बोलो, तमीज से बात करो। नहीं बोलूंगी, इन्हें हमें तुम्हारे लिए खरीदने को बोलो, तब मैं थैंक्स बोलूंगी। खरीद लेते, पर इनके पास उतने पैसे नहीं हैं। अरे बुद्धू, इन्हें अभी अभी सैलरी मिली है, जेब में रखी है। अच्छा, क्या वो तुमसे बात कर रहा है? आपको बुरा भला भी बोल रही है। वो उससे मैं कह रही है कि आप खरीद के क्यों नहीं देते, जबकि जेब में पूरी की पूरी सैलरी रखी हुई है। ये सब तुम्हें स्पाइक्स ने बताया? और क्या, आप भी पूछ के देख लीजिए। मैं? अरे राजा, मेरी सारी उम्मीदें तुमसे जुड़ी हुई है, ऐसी बातें क्यों कर रहा है? वैसे ये कितने के हैं? मैं खरीद के दूंगा। कम ऑन। सच में? सच में। ये पीस आपको कहीं नहीं मिलेगा। परफेक्टली डिजाइन स्पाइक सर, वेरी लाइट वेट। एक फॉरेनर ने इन्हें अपने लिए बनवाया था, लेकिन वो अब तक आया ही नहीं। 1 साल हो गया है सर। इन जूतों की किस्मत में यही लड़का है। पैक कर दीजिए। कितना हुआ? सिर्फ 6000 सर। 6000? या 6000। सॉरी राम। क्या पीटी साहब? हाँ इस्माइल भाई। बहुत दिन के बाद, कैसे हैं? ठीक हूँ, आप ठीक है ना? बिल्कुल ठीक।
शुक्रिया। बादाम दूध ले लो भाई। राजा पियो, बादाम दूध है, अच्छा होता है, ताकत मिलेगी, तुम और तेज भागोगे। इस्माइल भाई सुनना जरा, ये मेरा स्टूडेंट राजा राम स्टेट एथलेटिक्स मीट 100 मीटर्स कैटेगरी में गोल्ड मेडल जीता है। मैंने ट्रेन किया है, ये देखो पेपर में भी आया है, देखो। क्यों मजाक कर रहे हो भाई साहब? ये फोटो इससे मैच ही नहीं हो रही। अरे यही है भाई, छोटा सा फोटो छापा है, एक बार इसे नेशनल जीतने दो, फिर देखना अखबार में। पता नहीं पीटी साहब, पिछली बार भी आप ऐसे ही लड़के को लेकर आए थे, बोले ये कुछ बड़ा करेगा और आपने उसे सूट बूट और ना जाने क्या क्या दिला दिया। अरे मेडल तो भूल जाइए, उसमें डालने वाली बेल्ट भी नहीं लाया। इस्माइल भाई वो सब उसने अपने पैसों से खरीदा था, अरे छोड़िए इसके पास पीटी अगर साहब। राजा सैलरी में से टीए डीए काटने के बाद मेरे पास 3,300 ही बचते हैं। मेरे घर का किराया 1,000 रुपए, 1,000 रुपए इंटरेस्ट का, 1,000 रुपए घर का सामान, चिट फंड के 1,000 रुपए, इसमें से 700 रुपए वैसे ही हर महीने कम पड़ते हैं। स्पाइक्स पे सब पैसे खर्च कर दूंगा तो अरे सर आप चिंता मत कीजिए, स्पाइक नहीं है तो क्या हुआ, मेरे पास पैर है ना, स्पाइक से कम थोड़ी है। सॉरी सर। मैं मैनेज कर लूंगा। ये पैसे तुम नहीं, अपने नहीं, पास नहीं, रखो। मैं नहीं ले सकता सर। सर सॉरी सर मैं मैंने ऐसे नहीं कहा ना ले हो सकता जाएगा। पैसे। मैं तुम्हारा कोच हूँ, तुम्हारी हमदर्दी नहीं चाहिए, मुझे बस गोल्ड मेडल ला कर दो। इस्माइल भाई ये रोज यहाँ पर आएगा, बादाम दूध देते रहना, मेरे खाते में लिख लेना। यहाँ अपने लोगों का खाता नहीं चलता है भाई। ओए राम, ये तेरी ही दुकान है भाई। रामू बस बहुत हो गया, क्या हुआ माँ? इतनी बारिश हो रही है, अंदर आ जाओ। आओ। क्या हुआ माँ? बारिश में क्या कर रहे हो? आज मैं बहुत खुश हूँ माँ। ठीक है अब अंदर आ जाओ। आज का दिन मेरा दिन है माँ, राजा राम डे। ठीक है अब अंदर आओ। वैसे इस खुशी की वजह क्या है? माँ आज कॉलेज में मेरा सत्कार किया गया माँ। पीटी सर ने स्पाइक्स खरीदने के लिए 1,000 रुपए भी दिए, और इससे बड़ी भी एक बात है, मैंने अपनी लाइफ का पहला ऑटोग्राफ दिया माँ। ओह और पता है किसे? बताया था ना, एक बुरके वाली लड़की है, उसी को दिया। अच्छा तो बात इतनी बढ़ गई है। क्या माँ तुम भी, उसने मांगा तो दे दिया। आंखों से दिया? हो भी सकता है, आंखें कितना कुछ कहती हैं। आंखें बातें करती हैं, सवाल पूछती हैं, डांटती हैं, यहां तक कि मारती भी हैं। और माँ झगड़ा भी करती हैं। एक बात सच बता, तुझे उससे प्यार है ना? अरे नहीं माँ। वैसे मुझे पता है तू उसे पसंद करता है। कैसी बातें कर रही हो, अपने बच्चे को बिगाड़ना चाहती हो? वैसे प्यार करने में क्या गुनाह है? वैसे भी प्यार का एहसास बहुत अच्छा होता है बेटा। मेरी म्यूजिक क्लास में एक मुस्लिम लड़की गाना सीखने आती है, तो उससे उर्दू सीख ले, बहुत फायदा होगा। टीचर ये देखो आ गई बेटा। टीचर मेरे बेटे को तुम उर्दू सिखाओगी? राम जाके कपड़े बदलो, जाओ। बुरा मत मानना बेटा, ये ऐसा ही है। आओ। बताना वो बिना कपड़ों के कैसा लगता है? तुझे क्यों जानना है? हाँ? अरे मुझे कुछ नहीं जानना, मैं तो तुम्हारे लिए पूछ रही थी। अरे तुम्हारे हाथ तो बहुत सॉफ्ट है, खूब मटन खाया है ना? अब तो बस वही बनाएगा तेरी बिरयानी। हाँ क्यों नहीं, मैं बिरयानी बनाऊंगी और वो लेमन राइस बनाएगा, दोनों को मिक्स करके खाएंगे। तुम्हें चाहिए क्या? मुझे क्यों चाहिए होगा, ये तुम दोनों का मामला है, तुम दोनों ही मिलकर खाओ। वैसे तुमने उसे अपनी भाषा सिखाई? उसने कुछ पूछा और मैंने उसका जवाब दिया। क्या कहा उसने? मुझे नहीं पता था आंखों से बात कैसे करते हैं, जब तक तुम्हारी आंखों में नहीं देखा था। मन में एक अजीब सी बेचैनी है। मुझे पता नहीं था कि मैं भी बेचैन हो सकता हूं, जब तक तुम्हें नहीं देखा था। मुझे नहीं पता था कि दिल के बिना जी नहीं सकते हैं, जब तक उसे तुमने नहीं चुराया। आई लव यू। हेलो, अरे ये सब उर्दू में सिखाओ ना। ये सब तुम मुझसे कह रहे हो? अरे ये मैं तुमसे क्यों कहूंगा, मैं तो अपनी शॉर्ट स्टोरी बता रहा हूँ।
तुम सिर्फ ट्रांसलेट करो। शॉर्ट स्टोरी? हाँ। तुम मेरी हाइट का मजाक उड़ा रहे हो? तुम्हारी हाइट क्यों? तुमने शॉर्ट स्टोरी कहा ना, तुमने मुझसे कहा ना। अरे यार, मैं तुम्हें ऐसा क्यों कहूंगा? मेरी शॉर्ट स्टोरी तो मेरे कॉलेज में है, उसके लिए। जो वो मुझसे कहना चाहता है मैंने उसे वही बताया। ऐसा लग रहा है कि मैं खुद से बाहर आकर खुद को ही देख रही हूँ। तो तूने उसे बताया क्या? टॉपिक चेंज करके कुछ और ही बात की। बेचारा लड़का। क्यों, क्या हुआ? वो मुझसे बोलना चाहता है ना, तो बोलने दो। मीनिंग थोड़ी मुश्किल है पर फीलिंग इम्पोर्टेंट। उल्फते मोहब्बत का वो भी क्या मंजर था। एक कशिश, एक कसक सी थी दिल में और धड़कनें बढ़ गईं। और अरे रामू बेटा, हाँ? यहाँ अकेले बैठ के क्यों मुस्कुरा रहा है? अरे कुछ नहीं भाई, मैं अपनी फीलिंग्स को उर्दू में लिख रहा था, जैसे शेरो शायरी होती है। शायरी? हाँ। तुझे मेरी भाषा आती है क्या? नहीं, सीख रहा हूँ भाई। अरे रामू बेटा, कहीं तुझे हमारी धर्म की लड़की से प्यार तो नहीं हो गया? क्यों, गलत होगा? बिल्कुल नहीं भाई। बीवी मतलब घर की मालकिन। हमारे यहाँ की लड़की तुम्हारे घर की मालकिन बनेगी तो हमें तो खुशी होगी ना। अरे तुम निकाह करो। बस एक डाउट है, क्या तुम्हारे धर्म की लड़की हमारे यहाँ शादी कर सकती है? इस्माइल भाई, जिस दिन मुझे बेटी होगी ना, वो तुम्हारे घर की मालकिन बनेगी, ठीक है? ओए, वाह 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 वाह। चलो शायरी शुरू करो। तेरी नजरें हैं दवा खाना, तेरी प्यारी प्यारी सी मुस्कान है पैखाना, तेरा आंसू है गुसल खाना, मेरी प्यार की आतिश को है तुझे खुजाना। अगर तुझे मेरी दीवानगी है पसंद तो बना ले मुझे अपना गुलकंद और चुम्मा दे दे जुम्मा को। मजा आया इस्माइल भाई? मैं तुझे काटना चाहता हूँ, मैं तुझे नोचना और मारना चाहता हूँ, तुझे रोते हुए देखना चाहता हूँ, तेरे साथ रोना चाहता हूँ। अगर मेरा पागलपन पसंद आया, अगर मेरे जुनून पर विश्वास है तो आजा, मिलकर प्यार करेंगे, आजा। यही कहना था। गलत है क्या? हाँ,